नमस्कार, मैं हूं अजय और आज देख रहे हैं बिग डिबेट। क्या मंदिर के नाम पर विपक्ष को आज भी रोना आता है? कांग्रेस नेता राशिद अल्वी और एनसीपी नेता शरद पवार के बयानों से तो यही सवाल पैदा होता है। पीएम मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। जैसे ही यह खबर आई, राशिद अल्वी और शरद पवार नाराज हो उठे। राशिद अल्वी को लगता है कि मोदी सियासी फायदा उठाने अयोध्या आ रहे हैं, तो शरद पवार को लगता है कि कोरोना काल में मंदिर का क्या काम। अब सवाल यह है कि मोदी की राम भक्ति से पूरब से पश्चिम तक विपक्ष में क्यों मच गई है खलबली। आइए समझते हैं, पूछते हैं अपने मेहमानों से यही सवाल आज बिग डिबेट में। और जो उठेंगे सवाल कि खत्म हुआ इंतजार, पीएम मोदी खोलेंगे अब द्वार, मगर पीएम करेंगे शिलान्यास, कांग्रेस को क्यों नहीं ये आयारास। मंदिर के नाम पर कांग्रेस का धर्मनिरपेक्षता का राग इतिहास दोहराता है। कभी सोमनाथ मंदिर को लेकर भी बहुत सवाल उठे थे, वहां भी जब शिलान्यास होना था, उद्घाटन होना था। और मोदी के शिलान्यास से विपक्ष को क्या ऐतराज है या फिर राजनीति की यह शुरुआत है? पहले रिपोर्ट। जिस राम मंदिर के इंतजार में सदियां गुजर गईं, जिसके लिए अदालत से सियासत तक जंग छिड़ी रही, अब उस राम मंदिर का सपना साकार होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे और अब इसकी तारीख भी तय हो चुकी है। राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं, राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे देश के प्रधानमंत्री। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में फैले राम भक्तों की 500 साल से चली आ रही इंतजार की घड़ियां समाप्त होंगी। वक्त भी मुकर्रर हो चुका है, मुहूर्त निकल चुका है। अब इंतजार सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का है कि वो 5 अगस्त को आएंगे और मंदिर का श्री गणेश करेंगे। लेकिन कांग्रेस को पीएम का अयोध्या जाना रास नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री इस देश की छवि को, इस देश के सेक्युलरिज्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सिर्फ अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए। क्योंकि ये केवल राम मंदिर नहीं है, बल्कि राष्ट्र मंदिर है, जिसमें करोड़ों करोड़ लोग का संकल्प शामिल है। सवाल है कि प्रधानमंत्री कहां जाएंगे और क्या करेंगे? क्या ये कांग्रेस तय करेगी? करोड़ों हिंदुओं की तरह पीएम मोदी के लिए भी श्री राम आराध्य हैं। अगर प्रधानमंत्री श्री राम के मंदिर की आधारशिला रखने जा रहे हैं, तो फिर विपक्ष क्यों आंसू बहा रहा है? न्यायपालिका ने बोला मंदिर बनेगा तो मंदिर बनेगा, इसमें किसको दिक्कत है। लेकिन जनता के बारे में सरकार क्या सोच रही है? आज हालत क्या है? अपराधी दिन दहाड़े मर्डर कर रहे हैं। हिंदुस्तान में राम की आराधना से किसको ऐतराज है? सालों के इंतजार के बाद अब मंदिर निर्माण की जो आस है, उससे कांग्रेस क्यों निराश है? प्रधानमंत्री जी जब उत्तर प्रदेश आए तो प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि मुख्यमंत्री के साथ बैठकर वो कानून व्यवस्था की भी जानकारी लें। अभी भी जाति धर्म की राजनीति से बाहर नहीं आना चाहती है। मैं तो सरकार से कहूंगा, जनता के बारे में सोचिए, जनता बहुत परेशान है। राम से अगर कांग्रेस का कोई नहीं काम, तो फिर 2019 में अयोध्या क्यों गए थे प्रियंका और राहुल? राम भक्तों को मंदिर की आस, लेकिन विपक्ष क्यों है निराश? आज इसी पर बिग डिबेट। जी हां, तो लगता है कि राम राजनीति का ऐसा मुद्दा बने इस युग में आकर कि अयोध्या लगातार विवादों से जुड़ता रहा, और अब जब तमाम विवादों को पीछे छोड़ते हुए मंदिर बनने का सपना साकार हो रहा है, लेकिन राजनीति से पीछा नहीं छूट रहा है। और पूछता हूं, मेरे साथ शेष नारायण सिंह जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ जुड़े हरीश श्रीवास्तव बीजेपी से, मेरे साथ जुड़े हैं अशोक श्रीवास्तव संघ विचारक, रामविलास वेदांती मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आंदोलन से जुड़े रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, मेरे साथ बोलेंदु महाराज वीएचपी से जुड़े हुए हैं। कुछ मेहमान तो और भी जुड़ेंगे, मगर कांग्रेस से अभी तक जुड़े नहीं हैं, और सवाल कांग्रेस से ही सबसे बड़ा है। मगर ये सवाल उठे जो कांग्रेस से बयान आए हैं, उससे पहले रामविलास वेदांती जी, आपसे समझना चाहता हूं, खुश होंगे आप? जी 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 बोलिए।
खुश हैं, अब वो सपना साकार होने जा रहा है। 450 साल के करीब का संघर्ष और अब मंदिर बनने जा रहा है। जी, ऐसा है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के आने के समाचार को सुनने के बाद हमारे अयोध्या के सभी संत महंत, हमारे अयोध्या के सभी राम भक्त लोग और विशेषकर देश के सभी राम भक्त नहीं, विश्व के संपूर्ण राम भक्तों को बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 अगस्त को अयोध्या की पावन धरती पर उपस्थित होंगे और रामलला के मंदिर निर्माण की शिला स्वयं रखेंगे, आधारशिला रखेंगे। ये हम सब लोगों के लिए बहुत खुशहाली की बात है। राम जन्मभूमि की लड़ाई बहुत दिनों तक चली, शायद विश्व में इतनी बड़ी लड़ाई और किसी मंदिर की नहीं थी जितनी बड़ी लड़ाई राम जन्मभूमि को हुई। इस राम जन्मभूमि की लड़ाई में हजारों लोग शहीद हुए। राम जन्मभूमि की इस लड़ाई में 25 बार मैं जेल गया, सैकड़ों बार मैं गिरफ्तार हुआ, हजारों बार नज़रबंद किया गया। जो वर्तमान परिस्थिति है, अब किसी प्रकार का कोई झगड़ा राम जन्मभूमि में रह नहीं गया। 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तब हम लोगों की इच्छा थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर अयोध्या में रामलला का दर्शन करें, लेकिन हम लोगों के पता नहीं था कि इतना जल्दी निर्णय आ जाएगा। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि 9 नवंबर 2019 में माननीय फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने निर्णय अब दे दिया भव्य कि जहां मंदिर रामलला बनने की जा रहा राजधानी है, वही राम की भूमि जन्मभूमि पूजन है। की तारीख भी तय हो गई है। फैसला और आने के बाद विश्व के सभी लोगों फैसला आने के बाद फैसला आने के बाद विश्व के सभी राम भक्तों को बड़ी प्रसन्नता हुई। जाहिर तौर पर तो आप भी प्रसन्न हैं, सारे राम भक्त प्रसन्न हैं, लेकिन हरीश श्रीवास्तव जी, विपक्ष प्रसन्न नहीं है। प्रधानमंत्री विपक्ष को लगता है कि आप प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुंच रहे हैं खुद भूमि पूजन के लिए, ये तो रखी जाए, देश के लोकतंत्र के सेक्युलर ढांचे पर चोट है। सबसे भव्य मंदिर, सबसे दिव्य मंदिर बने, जी वेदांती जी, मंदिर बने, विश्व का पर्यटक स्थल अयोध्या की धरती को बनाया जाए, ये नरेंद्र मोदी जी। जी हरिशंकर जी। अजय जी, हाँ अजय जी, भगवान राम केवल भारत के नहीं, अपने तो पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं। राम राजनीति के विषय नहीं है, लेकिन जो विपक्ष है, विपक्ष तो बालाकोट पे राजनीति कर सकता है, तरह तरह के मैंने कोरोना को लेके इस महासंकट पे भी वो राजनीति की रोटियां सेक सकता है। तो विपक्ष की तो जो इस वर्तमान में जो उसकी भूमिका है वो बड़ी हास्यास्पद है, लेकिन ये एक ऐतिहासिक पल उपस्थित होने जा रहा है जब देश के। अरे हरिशंकर जी, विपक्ष तो कहता है कि राजनीति आप कर लेते हैं इन सब मुद्दों पर और ठीकरा उनके सिर फोड़ देते हैं। विपक्ष तो ये इल्जाम आप पे लगाता रहता है। देखिए अजय जी, पूरी दुनिया के लोगों में इस बात की प्रसन्नता होगी कि जो विवाद 5 शताब्दी से चल रहा था, उसका माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद पटाक्षेप हुआ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने वहां भव्य रामलला का मंदिर बने, इसका मार्ग प्रशस्त किया। और अब पूरे देश के संत राम भक्त, पूरी दुनिया के राम भक्त ये चाहते हैं कि वहां जल्दी से जल्दी भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के आप सवाल का हरिशंकर जी आपने जवाब नहीं दिया। मैं कह रहा था कि विपक्ष को लग रहा है कि आप फायदा उठाना चाह रहे हैं, आप संघीय ढांचे पर चोट कर रहे हैं, पीएम आकर के भूमि पूजन कर रहे हैं मंदिर का। तो चलिए मैं दोबारा आता हूं आपके पास में। बोलेंदु जी से जरा पूछ लेता हूं, बड़ा आंदोलन वीएचपी ने किया था मंदिर को लेकर के। बोलेंदु जी, मैं आता हूं दोबारा आता हूं मैं आपके पास हरिशंकर जी, अभी सभी को पहले जोड़ लूं। बोलेंदु जी, लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि कोई संत सिद्ध पुरुष आकर के भूमि पूजन करता, ये बीजेपी का मंदिर थोड़ा ना है कि आ रहे प्रधानमंत्री। अरे प्रधानमंत्री जी जो है, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी जो देश के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया है, वह संत की श्रेणी में नहीं आता है? सारे संत, सारे जगत गुरु, सारे लोग तो उसमें लगे ही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की भी उसमें भूमिका होनी चाहिए। अभी तक जो अखिलेश और जो राहुल कह रहे थे कि जो है प्रधानमंत्री जो है राम मंदिर का दर्शन करने के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं, आज वो जा रहे हैं तो उसको पीड़ा हो रही है। क्यों पीड़ा हो रही है? क्यों हो रही है? आपको क्या लगता है क्यों हो रही है पीड़ा? अब उनसे पूछे ना क्यों पीड़ा हो रही है।
अगर उनको पीड़ा हो रही है, अभी तक वो कह रहे थे कि अगर वो राम भक्त हैं तो राम जन्मभूमि के दर्शन करने क्यों नहीं जा रहे हैं? अभी तक प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? तो वह मोदी जी जो है भगवान राम की जन्मभूमि, भगवान राम को जिस रूप में भगवान राम थे उस रूप में दर्शन उनके करने की इच्छा नहीं थी कि वो चाहते थे कि हम जिस रूप में चाहते हैं उसी रूप में हम दर्शन करेंगे। आज उस रूप में दर्शन करने की दृष्टि से वह मोदी जी आ रहे हैं, और अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उनके कर कमलों से होना ही चाहिए, उसमें कहीं इब्बट किंतु परंतु क्या है? ठीक है, होना ही चाहिए। और आप बता रहे हैं कि वो संत का दर्जा उनको है। अशोक सिंह जी, किस दर्जे से, किस हैसियत में आ रहे हैं प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने या भूमि पूजन करने? संत की हैसियत से आ रहे हैं, बुलंदी जी कह रहे हैं, या प्रधानमंत्री के नाते आ रहे हैं, या बीजेपी के नेता के तौर पर आ रहे हैं? आकलन अपने ढंग से कर सकता है। अगर शब्दों पे ध्यान दें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, और इस शब्दों में थोड़ा सा दूरी कर दें, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, और इसमें सामाजिक पक्ष अगर आप देखें, राजनीति वाले अपना पक्ष देख रहे हैं, तो श्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे हैं, एक राम भक्त हैं, एक समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, और उन्होंने जो कार्य किया है वो सराहनीय रहा है, और उनसे शिलान्यास कराने के लिए आग्रह किया गया, उन्होंने सर स्वीकार किया। तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई भी आपत्तिजनक विषय नहीं है जिस पे हो हल्ला कोई करे, और जो लोग हो हल्ला कर रहे हैं उनके लिए एक ही मुहावरा आता है कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। इस आम के सीजन में वो आम जैसा रस आनंद चाहते हैं, और उन्होंने जीवन में राजनीति में बबूल के ही पेड़ बोए हैं, तो वही स्वाद उन्हें आएगा, उस पर कुछ नहीं किया जा सकता। अब शेष नारायण जी, प्लीज कह लीजिए, थोड़ा शांत रहे यार। जी शेष नारायण जी, अब ये कहते हैं कि इतिहास दोहराता रहता है अपने आप को। कभी सोमनाथ मंदिर को लेकर के भी ये विवाद बढ़ा था, जब पटेल जी ने चिट्ठी लिखी, राष्ट्रपति खुद जाएं, लेकिन नेहरू जी ने कहा कि आप मत जाइए, नाराजगी भी हुई, आपको सब पता है, मैं क्या बताऊं। कुछ वैसी ही स्थिति आपको बनती नजर आ रही है? क्या हो रहा है? नहीं कुछ नहीं। इस वक्त ये नेताओं को एकदम भूल जाओ अजय जी। इस वक्त नवमी तिथि मधमास पुनीता, सकल पच्च विजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विराम। जो दिव्य समय जो था, जो भगवान राम के जन्म की जो वेला है, शीतल मंद सुगर सुरभिपह पाऊ, शीतल और मंद चैत का महीना था, नवमी की तिथि थी, दिव्य मौसम था, न धूप थी न छाया थी। उस वक्त आप प्रकट हुए, सारे देवता आके किए। तो इस वक्त आप प्रकट क्यों हुए? शांति के लिए, लोगों की शांति के लिए प्रकट हुए थे। जहां पे तमाम विघटन था, संघर्ष था, मारकाट मची हुई थी, कहीं वहां ऋषियों के यज्ञशाला तोड़ी जा रही थी, कहीं रावण का आतंक था, तो सबको खत्म करने के लिए प्रकट हुए थे। तो अब जब दोबारा एक भव्य मंदिर उनके लिए बन रहा है, तो मेरी तो इच्छा है कि मानस के पाठ शाश्वत करते रहें, और ये जो नेता वेता लोग लड़ भिड़ रहे हैं इनको छोड़ें। संतों को भी कह दीजिए कि महाराज आप लोग भगवान राम के भक्त हैं, किसी नेता के आप चाकर नहीं है। आप दिव्य तरीके से भगवान राम की वहां स्थापना हो, कोई भी स्थापना कर दे, कोई राजा चक्रवर्ती सम्राट करे, चाहे गरीब से गरीब आदमी करे, भगवान राम तो चले गए। सबसे बड़ा राजा था, उसका जाके 10 गर्दन काट के चले आए और सब कुछ कुर्बान कर दिया था। लेके किसको गए? अपर कास्ट का केवल एक व्यक्ति था भगवान राम की सेना में, महाराज लक्ष्मण, और बाकी तो सब शूद्र थे। उनके वानर थे, शूद्र थे, भील थे, गोर थे। तो भगवान राम के उस चरित्र का मैं तो उपासक हूँ, और मैं उसी चरित्र को भगवान राम के मानता हूँ। और ये लोग लड़ते रहे, हमसे क्या मतलब? हम तो जाएंगे, दर्शन करके चले आएंगे। हमारे गांव के लोग हजारों साल से दर्शन वहां कर रहे हैं, किसी नेता फेता को कोई पूछता नहीं। लेकिन अभी तो पूरब से पश्चिम तक खलबली मच गई है। ये शेष नारायण जी, इधर राशिद अलवी बौखला गए हैं, उधर शरद पवार बौखला गए हैं, पता नहीं और कौन कौन अभी बौखलाहट किस किस की आने बाकी है। वो सब खत्म हो जाएगा। सब जो उसमें नेता जो भगवान राम के नाम पे जो पॉलिटिक्स करेगा, उसका सर्वनाश निश्चित है। भगवान राम के नाम पे पॉलिटिक्स की न रावण ने, क्या हाल हुआ उसका। तो भगवान राम को आप राम रहने दीजिए, वो हमारे हृदय में विराजते हैं, वो किसी नेता की जागीर नहीं है। ये जी जैसे रावण डरता था राम के नाम से, वैसे ही कांग्रेस, सपा, बसपा सब राम के नाम पर डर रही हैं, और डर के मारे नरेंद्र मोदी
का बार बार नाम ले रहे हैं, इसलिए डर के मारे सब काम हो रहा है। भगवान राम का वह काल भी था जिस काल में राम का जन्म हुआ था, रावण डरता था और डर के मारे बार बार राम का नाम लेता था कि हमारी मुक्ति हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी अयोध्या की धरती पर आ रहे हैं, उनके नाम पर कम से कम ये राम का नाम तो ले रहे हैं, राम जन्मभूमि का नाम तो ले रहे हैं, राम जन्मभूमि का विरोध तो कर रहे हैं। विरोध में भी राम का नाम आता है, ये विरोध में भी राम का नाम आने के बाद राम की कृपा सब पर होती है। इसलिए आज की परिस्थिति में नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। नहीं वेदांती जी, राशिद अलवी तो एक तरीके से पहले से ही मुक्त है यूपी में, कांग्रेस यूपी कांग्रेस मुक्त करीब करीब हो चुकी है, अब क्या मुक्ति चाहिए उनको? देखिए, कांग्रेस मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, आतंकवाद मुक्त भारत बनाने का जो संकल्प लिया था वो संकल्प पूरा हो गया। 370 धारा समाप्त हो गई, 35 से समाप्त हुआ, 3 तलाक समाप्त हो गया, राम जन्मभूमि के मुद्दे का समाधान नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। हाँ। ये सारी समस्या हमारे देश में सुलग रही थी, इसकी आग जल रही थी। इस समय राम जन्मभूमि का निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने दे करके विश्व में शांति की स्थापना किया है। नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री की शपथ लिए तब उन्होंने घोषणा किया था कि मैं सबका तो विपक्ष का गुस्सा फिर सबका विश्वास चाहता हूं, शांति को सबका विश्वास लिया। नहीं, विपक्ष का गुस्सा 56 देश के शांति को भंग करेगा ना वेदांती जी? जन्मभूमि का समर्थन किया। विश्व के 56 देश के लोगों ने भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान किया। केवल भारत का कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान, इन 2 लोगों ने विरोध किया था बस। पाकिस्तान भी विरोध करता है, कांग्रेस भी विरोध करती है। ठीक बात है। बाकी भारत का कोई व्यक्ति राम जन्मभूमि का विरोध नहीं करता, राम का विरोध नहीं करता है। ठीक बात है, सोनिया ठीक बात गांधी है। बुलंदू जी, सोनिया गांधी को राम जन्मभूमि नहीं दिखाई देती है। सोनिया गांधी को केवल इटली दिखाई देती है, सोनिया गांधी को यरूशलेम दिखाई देता, पोप दिखाई देता है। सोनिया गांधी को राम, अरे वेदांती जी आप सुन रहे हैं क्या? अयोध्या नहीं दिखाई देती। वेदांती जी आप सुन पा रहे हैं क्या? मेरी आवाज आपको नहीं मिल पा रही लगता है। केवल पोप दिखाई देता है बस। ठीक बात है जी। नहीं, आप कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं, और उनको लगता है कि हरीश श्रीवास्तव भी सारा फायदा उठा के ले जाएंगे, राजनीतिक फायदा उठा ले जा रहे हैं वो राम जी के नाम पर, इसलिए मोदी जी आ रहे हैं। ये डर सता रहा है उनको। देखिए मैं बताऊं, राम के नाम पर, अयोध्या के नाम पर, राम जन्मभूमि के नाम पर हम लोगों ने आंदोलन प्रारंभ किया था। हमारे महंत अवैधनाथ जी महाराज गोरखपीठाधीश्वर ने, पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज ने, जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी शांतानंद सरस्वती जी ने, जगतगुरु शंकराचार्य निवर्तमान पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी ने, स्वामी वामदेव जी ने, रीतंभरा ने, उमा भारती ने, इन सब लोगों ने जो आंदोलन प्रारंभ किया था उस आंदोलन को सफलता मिली। और 9 नवंबर 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया तो संपूर्ण विश्व के लोगों ने शांति की स्थापना के साथ अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर की जो कल्पना किया था, यही तो कह रहे हैं विपक्षी नेता कि आप ही लोगों में से ऐसे ही कुछ किसी लोग ऐसे ही किन्हीं व्यक्तियों में से सामने आना चाहिए था। उनको ये लग रहा है कि ऐसे संत महात्मा आप जैसे लोग बड़े संघर्ष करते रहे की रक्षा के लिए, भारत के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, भारत के स्वाभिमान की रक्षा के लिए, भारत के गौरव की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री अयोध्या आ रहे हैं। ठीक बात है। ये भारत के आत्मसम्मान और गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने कर कमलों के द्वारा मंदिर की आधारशिला रखेंगे और मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। ठीक बात है। हरीश श्रीवास्तव जी, निश्चित हो, हरीश श्रीवास्तव जी, रामलला विराजमान है, वही राम की जन्मभूमि है। बिल्कुल। राजा विक्रमादित्य ने 84 कसौटी के खंबे से जिस मंदिर का निर्माण किया था, आज उसी राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी आकर के विश्व का सबसे श्रेष्ठ, सबसे दिव्य, सबसे भव्य, सबसे ऊंचा मंदिर निर्माण करने की योजना तैयार कर रहे हैं। और अयोध्या को विश्व का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल बनाने की जो कल्पना नरेंद्र मोदी जी में और योगी जी में है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में है, ये कांग्रेस को सहन नहीं हो रहा है। कांग्रेस का दिल दहड़ रहा है, दिल दहक रहा है। सोनिया गांधी घबरा गई। ठीक बात है। कहीं इस अब कांग्रेस की कोई है नहीं, मैंने बुलाया था लेकिन लगता है कि आ नहीं पाए, जवाब उनसे मिलता। हम लोग तो राम की शरण में है, हम लोग अयोध्या की शरण में है, ठीक बात है। हम लोग राजा राम की जन्मभूमि में है, लेकिन ये पोप की जन्मभूमि में इटली जाना चाहती है,
इसीलिए राम का विरोध कर रही है। चलिए, राम का नहीं, आपने बड़ा बहुत सारी बातें कह दी, ये एक तरफा हो जाएगा वेदांती जी, है नहीं अभी कांग्रेस के लोग, अब रहने दीजिए, बाकायदा हिंदुस्तान में हैं वो और हिंदुस्तान में ही रहेंगी, सोनिया गांधी कहीं नहीं जा रही हैं। शेष नारायण जी आप कुछ कहेंगे? वेदांती जी। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जब भगवान राम प्रकट हुए थे जी, तो उस वक्त वो दोहा, अब ये बाबा तो राजनीतिक भाषण कर रहे हैं, मैं भगवान राम को सोनिया गांधी को प्रयागराज नहीं दिखाई देता, गंगा नहीं दिखाई देती, यमुना नहीं दिखाई देती, सोनिया गांधी को केवल इटली दिखाई देती, पोप दिखाई देता, इसीलिए राम का विरोध करते हैं। कहाँ से आप ला रहे हैं ये सारी बातें? मुझे नहीं पता है, मैं वेदांती जब रहने दीजिए, शेष नारायण जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए एक बार, और बाकी लोग भी बहुत सारे हैं, बोलेंगे कुछ, आप जरा थोड़ा सा मौका दीजिए आप औरों को। जब प्रकट हुए भगवान, तो बाबा ने, गोस्वामी तुलसीदास से बड़ा राम भक्त तो कोई नहीं है। राम के चरित्र को हजारों लोगों ने लिखा है, लेकिन जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है जी, तो वो तो बहुत बड़े संत हैं। और उन्होंने, अकबर का राज था, आप गौर करिएगा, अकबर का राज था और अकबर की जय बोलने की परंपरा थी, लेकिन बाबा ने हर जबान से सियावर रामचंद्र की और राजा रामचंद्र की जय बुलवा दी। हर दोहे के बाद बोला जाता है। एक दोहा सुनिए, सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जगन निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम, सियावर रामचंद्र की जय। ये इस तरह से मानस पिछले 500 वर्षों से हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में पढ़ा जा रहा है, और वो अखिल लोक के विश्राम, अखिल लोक की शांति के लिए प्रकट हुए थे। तो अब मेरी ये प्रार्थना है संतों से कि जो भी, अब भगवान राम से ज्यादा तो ये सोनिया जी का नाम दे रहे हैं महाराज जी, तो मैं तो किसी और का नाम नहीं लूंगा, मैं तो उन्हीं का नाम लूंगा, वो जो आदि हैं, जो जिनके कारण वहां शांति हुई, और बाद में जितने भी आतताई थे सबको उन्होंने दंडित किया, और अकेले वनवासी, यानी ऐसा नहीं कि कोई उनके पास सेना थी, चक्रवर्ती सम्राट नहीं किया था रावण का वध करने, वो एक और, लेकिन बड़ा अपने भाई, एक मिनट अजय, अपने भाई की बाजी लगा दी थी भगवान राम ने। और हनुमान जी ने जो क्या है, जो सबसे विद्वान जो व्यक्ति हैं, बुद्धि के जो कुशाग्र बुद्धि हैं, तो वो हनुमान जी लाके उनकी रक्षा करते हैं। तो मैं उस राम के मंदिर की आकांक्षा कर रहा हूँ, और इन लोगों से भी आप प्रार्थना करिए कि महाराज हो गया, संघर्ष हो गया, आ गया, भगवान राम का मंदिर बनेगा, और उसको आप उसी भाव से, जिस भाव से बाबा ने उसकी वंदना की थी, महाराज तुलसीदास जी महाराज ने अकबर की सेना के खिलाफ खड़ा कर दिया। एक भगवान राम के चरित्र को उन्होंने, सब रामचंद्र की जय बोलेंगे, अकबर की जय कोई नहीं बोलेगा, मामूली बात है। तो सही बात है। और इसीलिए आप जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं शेष नारायण जी, भक्ति काल जो है भारतीय इतिहास की परंपरा में, उसको भक्ति आंदोलन कहा गया है। भक्तों ने अपनी भक्ति के जरिए एक किस्म का आंदोलन खड़ा किया था, और वो आंदोलन किन चीज़ों के, किन ऐतिहासिक संदर्भों में था, ये अभी उसका विषय नहीं है यहाँ पर चर्चा हम करें। लेकिन मेरे साथ सैफ जुड़ गए, उनसे जरूर पूछूंगा, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता सैफ, यहाँ पर वेदांती जी हैं, हरीश श्रीवास्तव जी हैं, और भी तमाम लोग हैं, लेकिन वेदांती जी को बड़ा गुस्सा आ रहा है कि राशिद अल्वी साहब को लग रहा है, गुस्सा आ रहा है कि क्यों पहुंच रहे हैं मोदी जी भूमि पूजन करने। तो अब लोगों की आस्था का मंदिर बन रहा है, लेकिन कांग्रेस को क्या रास नहीं आ रहा है ये? सबसे पहले अजय साहब बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई आपका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपके परिवार जो है वो बिल्कुल सेफ हों और सुरक्षित रहें और हेल्दी रहें। धन्यवाद सैफ, अब हम लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं। सबसे पहली चीज जो है ये भाई आपका धर्म है। ऐसे देखिए, कोई इंटरनेशनल कांग्रेस की तरफ से जो है कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी गई है। ये राशिद अल्वी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है कि उनको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, उनका अपना धर्म है। मगर सवाल ये उठता है आज कि अगर यही चीज अगर राहुल गांधी जी करते या कहीं जाते, किसी मंदिर में जाते, तो सवाल जरूर उठते। भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो इनके वक्ता और प्रवक्ता हैं, नहीं, राहुल प्रियंका दोनों जा चुके हैं हाल ही में 2019 में ही, जब वोट की जरूरत थी तो अयोध्या जा चुके हैं। उनके ऊपर साहब, उन पे तो ये भी सवाल उठते हैं कि वो तो हिंदू ही नहीं है।
इस देश में सबसे बड़े हिंदू जो हैं वो फिर बन के भारतीय जनता पार्टी सामने आ जाती है, बल्कि अव्वल तो किया कुछ नहीं है आज तक हिंदुओं के लिए भी। अच्छा सैफ, ये बताइए ना कि मंदिर बन रहा है, इससे कांग्रेस को खुशी है कि नहीं है? कांग्रेस खुश है कि नहीं? आप खुश हैं कि नहीं? सुनिए, सबसे पहले मंदिर बन रहा है तो हम तो पार्लियामेंट में जो है वो लेके आए थे, उसको रुकवाने वाला कौन था? एसएस भंडारी थे, इनके पूछिए पार्लियामेंट में किसने जो है अपोज किया था मंदिर पे रोक लगाने के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी जो इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो बहुत सारा इतिहास निकल आएगा, का पूछिए ना, बहुत सारा इतिहास निकल आएगा कि किसने ऑब्जेक्शन उठाया था। एसएस भंडारी ने रोका। आप वैसे ही लेट से आए हैं, मुझे इतना ही बता दीजिए कि क्या आप मंदिर बनने से खुश हैं? कांग्रेस में खुशी है कि नहीं है? हमें मैं तमाम लोग मुझे खुश दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सब मुझे मैं अब जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है हम उसके साथ में हैं, हम खुश हैं। तो राशिद साहब क्यों नाराज हो रहे हैं? यकीन माने, सुनिए, शरद पवार साहब क्यों नाराज हो रहे हैं? आपके महाराष्ट्र में साथी हैं वो। नहीं, देखिए इसमें कोई नाराज की कोई बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ साहब, जो है हमारे देश में हमारी पार्टी हो या कोई भी जो पार्टियां आई हैं वो हमेशा से मंदिरों या मस्जिदों का या गुरुद्वारों का निर्माण जो है करवाती आ रही हैं, और आज से नहीं हो रहा, बहुत पहले से हो रहा है। मगर उसका श्रेय लेने का काम, दिखावा करने का काम जो है वो ये भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता और वक्ता करते हैं। मैं आज तक ये पूछना चाहता हूँ, मोदी जी भूमि पूजन दिखावा करने के लिए जा रहे हैं और क्या करते हैं? मुझे आप अच्छा, तो एक चीज बताइए सर, आप तो लेट से आए, कुछ देर में आप पे ठहर रहा हूँ, कई सवालों के जवाब आप ही को देने थे। अगर आपको लगता है कि ये दिखावा है तो हर साल हम एक तस्वीर देखते हैं, मुझे लगता है कि शेष नारायण जी इसकी तस्दीक करेंगे और सभी लोग करेंगे। सुनिए जरा कि हर साल तमाम पार्टी इंक्लूडिंग कांग्रेस, माननीय प्रधानमंत्री अयोध्या इंक्लूडिंग कांग्रेस अयोध्या में इफ्तार की पार्टी करती है, वो क्या दिखावा नहीं होती है? क्या क्यों दर्द हो रहा है? बताइए। बताता हूँ आपको। अजय साहब, आपने जो सवाल पूछा जी, आप जो जाते हैं और ये नहीं, देखिए 80% 2019 में राहुल और प्रियंका दोनों पहुंचे थे। जवाब दे रहा हूँ मैं, समझिए आपकी सवाल का जवाब, जो सवाल है क्या है। सुनिए, हमारे देश में 80% जो पार्टियां हैं वो हिंदू उनके हेड्स हैं। सोनिया गांधी जी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, या आप समाजवादी की बात कर रहे हैं, या बीएसपी की बात कर रहे हैं, या तृणमूल की बात कर रहे हैं, जितने देश में पार्टियां हैं सब ज्यादातर सबके हेड्स जो हैं वो हिंदू ही हैं। मगर क्या है, ये दिखावाकरण जो किया जा रहा है ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और वक्ता और इनके सब नेता इसलिए करते हैं कि किस तरीके से जो है सब हिंदुओं को अब एक तरफा किया जाए, बल्कि उनके लिए करते कुछ नहीं है। आज तक कुछ नहीं किया है, एक मंदिर का निर्माण नहीं किया है। हमने अपने टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 200 मंदिरों में हमारी कंट्रीब्यूशन है। 135 फीट की मूर्ति जो है भगवान हनुमान जी की हमने आंध्र प्रदेश में जो स्थापना करवाई, आप ये देख लीजिए। बल्कि हिंदुओं की धर्म के अंदर, मैं मुस्लिम हूँ मगर मैं ये मानता हूँ जो है हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। एक छोटा सा जवाब जल्दी से, समय खत्म हो रहा है। हरिशंकर जी बहुत कुछ, आज कौन जवाब दे रहे? वेदांती जी जवाब दे रहे हैं। आज हरिशंकर जी का मोर्चा वेदांती जी ने संभाल लिया। सर्जरी का एग्जाम्पल बोलते सुनिए, के अंदर हजारों मंदिरों को कांग्रेस ने तोड़वाया है। मुझे बताइए, आतंकवादियों के द्वारा कांग्रेस ने मंदिरों को तोड़वाने का काम किया है। गणेश भगवान कांग्रेस ने किसी मंदिर निर्माण का काम नहीं किया है। अपने प्रश्न का उत्तर ले लीजिए कि ये खुश है कि नहीं कांग्रेस वाले? ये तो डिबेट को डाइवर्ट कर रहे हैं, अपने सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मंदिर निर्माण करने का काम संतों ने किया है, महात्माओं ने किया है, राम भक्तों ने किया है। देख लीजिए जम्मू कश्मीर में कितने मंदिर तोड़ दिए गए। 370 धारा हटने के बाद, 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जाकर के देखिए हजारों मंदिर टूटे पड़े हुए हैं। ये कांग्रेस की देन थी, ये इंदिरा गांधी की। ओके, ठीक है, समय खत्म हो रहा है, मेरे पास इतना ही था। हरिशंकर जी, मैं उम्मीद करता हूं कि मोदी जी सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए नहीं आ रहे हैं जैसा कांग्रेस को डर लग रहा है, लेकिन कांग्रेस अभी तक साफ नहीं कर पा रही है कि ये बयान कांग्रेस का है या नहीं है, और अगर है कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी हैं तो वो उनको क्यों डर लग रहा है? क्या उनको रास नहीं आ रहा है मंदिर का बनना, या फिर राजनीतिक तौर पर ही वो डर गए हैं कि इसका फायदा उनको नहीं मिल पाएगा? तमाम वो सवाल हैं, लेकिन मंदिर बन रहा है, इससे बहुत सारे लोग खुश हैं, लेकिन सब के सब खुश हों ये जरूरी नहीं। ये जरूर इन नेताओं के बयान दिखा रहे हैं। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए आज बिग डिबेट में।